टॉप ब्रेकिंग खबर में मैं आशीष राठौर स्वागत करता हूं दिल से एक बार और। दोस्तों बता दूं आपको कि अर्णव गोस्वामी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। ये कहा है कि मेरी हिंदी ठीक नहीं है लेकिन नीयत साफ है, नीयत अच्छा है। बताऊंगा और भी क्या उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है एसएसआर को लेकर के। और उसके बाद आपको बता दूं कि ट्रेड एक्सपर्ट जो कहे जाते हैं बॉलीवुड के बड़े बड़े, उन्होंने कहा है कि सलमान खान को अब रिटायरमेंट ले लेने की ज़रूरत है। अब इनकी एज हो गई है सपोर्टिंग रोल करने की। तो इस तरह की ट्रेड एक्सपर्ट जो हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के, उन लोगों ने ये बातें कहने शुरू कर दी है। और भी कौन कौन सी बड़ी बातें कही है बताऊंगा। और वायरल वीडियो में आपको एक ऐसी वीडियो आज दिखाने वाला हूं कि एक जानवर किस तरह से संघर्ष करता है अपनी जान को बचाने के लिए, किस तरह से वो खाई में गिर रहा होता है लेकिन इंसान उसे किस तरह से बचाता है। देख करके यही लगता है कि हर एक इंसान ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही प्रेम होना चाहिए एक जानवर के लिए, इंसान के प्रति। तो उस वायरल वीडियो को ज़रूर देखिएगा वीडियो के एंड में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में भगवान का जो जगह होता है वो अलग होता है और इंसान का जगह होता है वो अलग होता है। चाहे वो कितना भी अच्छा कर्म करे या कुछ भी करे या फिर वो इंसान की सेवा ही करे, लेकिन उसका दायित्व ये नहीं है कि उसको भगवान का दर्जा दिया जाए। उसका ये अर्थ नहीं है कि उसको माला चढ़ा करके उसको फूल अगरबत्ती दिखाया जाए और उसको दूध से नहलाया जाए। जी हाँ, सोनू सूद का एक फ़ोटो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। मानता हूँ कि उन्होंने जिन लोगों की हेल्प करी है उन लोगों ने दुआ दी है, बहुत अच्छी बात है, मदद करनी चाहिए। लेकिन मदद आप अपने घर से नहीं कर रहे हैं, वो पब्लिक के ही पैसे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जो सोशल मीडिया पे वीडियो और प्लस जो फोटो वायरल हो रही है उसमें उन्हें दूध से नहलाया जा रहा है, उनको फूल अगरबत्ती दिखाई जा रही है। यानी कि उसके जगह पे भगवान की सेवा कर लेते, थोड़ा ध्यान कर लेते, थोड़ा उनकी अनुकंपा कर लेते, तो शायद अभी जिस तरह की स्थिति परिस्थिति है, अभी पूरी तरह से भगवान की कृपा चाहिए इस धरती पे। और इंसान किस तरह से पूजा दूध अगरबत्ती जो दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक सोचने लायक बात है कि ये क्या हो रहा है भारत देश में। कभी भी इस तरह की जो फोटोज आ रही हैं कि इंसान की आज पूजा हो रही है, इंसान कभी भी भगवान की जगह नहीं ले सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा काम करे, चाहे वो पूरी दुनिया की क्यों ना सेवा करे। मोदी जी एक प्राइम मिनिस्टर हैं और वो पूरे देश और दुनिया की सेवा कर रहे हैं। अगर कोई उन्हें दिन भर अगरबत्ती सेवा, गंगा जल, उसको दूध से नहलाया जाए तो फिर ये क्या क्या बात हो गई। फिर ये एक तरह का अंधभक्तों का अंधविश्वास है। ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही गलत ट्रैक पे जा रही है ये सोच। दोस्तों बॉलीवुड से एक बहुत ही निराश करने वाली खबर आ रही है कि अरिजीत सिंह को आप लोग जानते होंगे, बहुत ही अच्छे गायक हैं और उनकी माताश्री जिस तरह से इस दुनिया से चली जाती हैं, आप लोगों से दुआ करता हूं कि उनकी आत्मा के लिए ज़रूर आप शांति मांगें और उनकी आत्मा जहां भी रहे सुख शांति से रहें। तो यही एक बुरी खबर है जो कि मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूं दुखी मन से। दोस्तों अर्णव गोस्वामी अपनी चैलेंजिंग पत्रकारिता को लेकर के पूरे देश और दुनिया में फेमस है। उनकी जिस तरह से डिबेट करने की स्टाइल है, उनकी स्टाइल आंखों में आंख डाल करके जिस तरह से लोगों के अंदर की जो अंधविश्वास है उसको भगाने की जो एक अंदर से कॉन्फिडेंस है, उसके बाद आंखों से आंख से मिला करके उसके अंदर की सच्चाई को बाहर निकालने का उनके अंदर एक अलग तरह का टैलेंट है। उन्होंने कहा है कि भले ही मेरी हिंदी साफ नहीं है लेकिन मेरा नीयत बहुत साफ है, मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलता हूँ। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं लेकिन नीयत साफ नहीं है। हिंदी उनकी साफ है लेकिन नीयत साफ नहीं है। चाहे बिस्कुट वाले पत्रकार जो बैठ करके शो में एक कप चाय पी करके पूरी तरह से चापलूसी करते हैं, वो हमारी आदत नहीं है। हमारा चैनल पूरी तरह से राष्ट्रवादी आवाज़ है जो कि हर एक मुद्दे को उठाता है, राष्ट्रवादी आवाज़ को उठाता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस देश में और इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, उस मुद्दे को कोई उठाता ही नहीं। जैसे कि हाथरस कांड हुआ था, उसमें किस तरह से उस लड़की के साथ इतना अभद्रता वाली लक्षण करी गई थी, उसको अर्णव गोस्वामी ने कवर किया था। देन उसके बाद पालघर में जिस तरह से साधुओं के साथ लिंचिंग हुआ तो उसको कवर करने वाले अर्णव गोस्वामी थे। उसके बाद शाहीन बाग की जो जिस तरह से स्थिति होती है उसको भी कवर करने वाले वही थे। जिस तरह से एसएसआर का मुद्दा आया उसको कवर करने वाले, देश और दुनिया को जागरूक करने वाले अर्णव गोस्वामी नहीं करा था। ड्रग्स माफिया का किस तरह से बॉलीवुड में कारोबार हो रहा है, किस तरह से कास्टिंग काउच हो रहा है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रहा है, ये सारी चीज़ें अगर उन्होंने उठाई है तो रिपब्लिक टीवी के माध्यम से, राष्ट्रवादी आवाज़ के माध्यम से ये सारी दुनिया को बताएं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि अर्णव गोस्वामी को ठीक से हिंदी नहीं बोलने आती है, तो इसी पर से उन्होंने जवाब दिया कि मैं हिंदी भले ही अच्छी नहीं बोल लेता हूं लेकिन मेरी नीयत साफ है, मैं नीयत का अच्छा इंसान हूं और हमेशा देश और दुनिया की भलाई के लिए ही सोचता हूं। अगर ऐसी चीज़ें हैं, अगर
कोई मेरे बारे में इतनी गलत चीज़ें सोचता है तो वो बिल्कुल गलत है। हाँ, कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मैं एक आर्मी का बेटा हूं और मैं डरूं। वो लोग ये चाहते हैं कि मेरे नीचे दब करके काम करे। अगर मैं एक आर्मी का बेटा हो करके अकेले अगर इस कंपनी का ऑनर हूं और एक मैंने कंपनी को खड़ा कर दिया है तो क्या ये मेरे लिए एक बड़ी बात नहीं है? लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये हमेशा मेरे नीचे ही काम करे, कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं हमेशा इसके नीचे दब करके ही काम करूं। तो उन्होंने ये भी कहा कि अर्णव ऐसा इंसान नहीं है, वो अपने बलबूते पे जो भी है आज अपने बलबूते पे है। अर्णव ने आगे ये भी कहा कि जो लोग भी मेरे साथ कॉन्स्पिरेसी किए, जो कुछ भी मेरे साथ गलत हुआ, आज लोग वो कष्ट भोग रहे हैं। कर्मा उनको पीछा नहीं छोड़ रही है। कोई जेल में सड़ रहा है, कोई उसको रिटायर कर दिया गया, भगा दिया गया उस पोस्ट से, तो कोई ड्रग्स के केस में फंस गया, तो किसी को दुनिया से उठ गया, कोई 100 करोड़ के वसूली कांड में फंस गया। तो इससे यही दिखाता है दोस्तों कि अगर इंसान अच्छा हो, अगर उसको कोई फंसाने की कोशिश करता भी है तो ऊपर वाला दिखता है। ये कर्मा है जो कभी इंसान के साथ, अच्छा इंसान के साथ गलत नहीं होने देता। और ये जीता जागता उदाहरण है अर्णव गोस्वामी। वो हमेशा देश की आवाज़ बने हैं, देश की अच्छाई के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो उनके साथ कैसे गलत हो सकता है? उनके साथ कोई कैसे गलत कर सकता है? अगर करेगा तो वो खुद कष्ट भोगेगा। आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं सचिन वाजे किस तरह से उसी जेल में है जिस जेल में अर्णव गोस्वामी को ये ले गया था, तलोजा जेल में, आज उसी जेल में सड़ रहा है। सोच लीजिए कि उस इंसान ने जिस तरह से घसीट कर अर्णव गोस्वामी को तलोजा जेल के अंदर जिस तरह से बंद कर दिया था, उसको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। सोच लीजिए कि कर्मा कितना पीछे तक जाती है। और वही इंसान, वही जेलर, जिस इंसान ने उसको कॉन्स्पिरेसी करके उसको जेल में ढकेला था, आज उसी जेल में वो सड़ रहा है। अमोद मेहरा एक बहुत बड़े ट्रेड एक्सपर्ट हैं जो कि फिल्मों पे पूरी तरह से क्रिटिक्स हैं और बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं। उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा है। हमारी टीम भी उनसे मिली और कुछ सोर्सेस से यह भी पता चला है, उन्होंने इंटरव्यू में दिया है, अमोद मेहरा ने यह बात कही है कि सलमान खान को अब सपोर्टिंग रोल करनी चाहिए। अब उनका एज हो गया है, लीड रोल में वो फिट नहीं बैठते हैं। अब उनको या तो दादा का रोल करना चाहिए या फिर पिता का रोल करना चाहिए या फिर किसी का बड़ा भाई बनना चाहिए। ये इसलिए कहा जा रहा है कि 50 इयर्स के जब अमिताभ बच्चन हो गए थे तो उनको भी लगातार 3 फिल्में उन्होंने फ्लॉप दे रखी थी। तो लोगों ने सजेस्ट किया कि भैया अब आप हीरो की तरह नहीं है, अब आपकी एज हो चली है। तो उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बदला और उन्होंने फिर पिता का रोल करने लगा, फिर उसके बाद दादा का रोल करने लगा। तो इस तरह से वो अभी तक इंडस्ट्री में है। अमोद मेहरा ने ये बात कही कि अगर सलमान खान इस चीज को नहीं समझते हैं तो वो बहुत जल्द इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे। उनको कोई नहीं पूछना चाहेगा, कोई नहीं देखेगा। बता दे दोस्तों कि अमोद मेहरा ने यह भी बात कही कि सलमान खान पूरी तरह से चमचागिरी के बीच में फंसे हुए हैं। हालांकि वो हर चीजें, चाहे वो फिल्म कहने के लिए वो एक्टर हैं, लेकिन सारी चीज़ें वो खुद करते हैं। चाहे वो डांस की बात हो, डांस कैसा होगा वही कोरियोग्राफ करते हैं, हालांकि वो कोरियोग्राफर है नहीं। स्क्रिप्ट कैसी होगी, स्टोरी में क्या चेंजिंग लाना है, यही करते हैं। एडिटिंग में कितना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, यही करते हैं। देन उसके बाद आपको बताऊं कि कौन एक्टर होना चाहिए, कौन एक्ट्रेस होना चाहिए, लीड में कौन होना चाहिए, साइड में कौन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यही तय करते हैं। और उसके बाद बताओ बजट भी इन्हीं का होता है सारा कुछ। तो कहने का मतलब कि फिल्में जब भाईजान प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हर चीज इनके हिसाब से होनी चाहिए। हालांकि इनके आस पड़ोस में इनका कोई शुभचिंतक है ही नहीं। जो भी ये गलत भी करते हैं लोग इनको आकर के कह देते हैं कि भाईजान बहुत अच्छी चीजें आपने सोची है। तो इस विषय में सलमान खान हमेशा सोचते हैं कि मैं जो करता हूं वो सही है। यही कारण है कि सलमान खान आज की जो उनकी रेटिंग है वो पूरी तरह से डाउनफॉल में जा रही है। दोस्तों, कुदरत की मिसाल देना चाहूंगा। अगर हर इंसान अगर ऐसा हो जाए तो इस देश में, प्रकृति में और जानवर में किसी को तकलीफ होगा ही नहीं। जो वीडियो मेरे सामने आई मैं खुद शॉक हो गया कि एक हाथी किस तरह से खाई में गिरने से बचने के लिए कितना स्ट्रगल कर रहा है, कितना मेहनत कर रहा है। लेकिन जब इंसान उसको जेसीबी से बचाता है उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठती है माहौल और ऐसी खुशी का माहौल होता है। इस वीडियो को देखिए और आपको देखकर ये वीडियो सच में बहुत मजा आएगा, क्योंकि मेरी दिल की धड़कन अटैच हो गई थी उस एनिमल से। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे आशा है, उम्मीद है कि ये वीडियो जो वायरल हो रही है आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अपनी विचार भी व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। और जितने सारे न्यूज़ मैंने दिए उन सारे न्यूज़ में सबसे बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।